हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप? दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी टिप, बहुत प्यारी सी टिप मैं आपको देना चाहती हूँ। तो जैसे कि समझ लीजिए कि आजकल मानसून का सीज़न चल रहा है और बिल्कुल जगह-जगह पे पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, गड्ढे हैं। और आप में से जो लोग सपोज़ मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं या आप लोग कभी कुछ काम से निकलते हैं और बाय चांस आपके आपकी चप्पल या आपका शूज़ व्हाटएवर उस कीचड़ में फँस जाए। पहले तो हम देख बहुत ध्यान से निकलते हैं, बहुत ध्यान से उस कीचड़ से निकलते हैं। इट मीन्स कि जब हमारे इस एटेड पोर्टल में कुछ बवाल हो रहा है, तो बहुत संभल के हमें उस गंदगी को, उस कीचड़ को पार करना है। ठीक है? ये तरीका है। मैं एटेड पोर्टल की आपकी पूरी तैयारी करा रही हूँ, समझ लीजिए। ठीक है? अब अगर हमारा बाय चांस उस कीचड़ में पैर चला गया, तो क्या करना है? जल्दी से अपने पैर को निकाल लेना है और आगे बढ़ जाना है। और आगे बढ़ जाएंगे और जैसे ही घर आएंगे, जल्दी से उस कीचड़ को धो लेना है सबसे पहले। अब आप कहेंगे कि मैम आप ये क्या बात कर रहे हो? कुछ ऐसा ही नहीं है हमारी जर्नी कि जब हम इस जर्नी पे चलते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस, ट्रिगर्स, कीचड़, लोगों के बवाल, डीएम से बवाल, आपके कलीग्स ऑफिस में कुछ बवाल हो गया, एटसेट्रा, सब कीचड़ है। और जब हमारा उसमें पैर फंस जाता है, हम अगर फंस जाते हैं तो हम स्टक हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि लाइफ में हम कहाँ हैं, जर्नी पे हम बिल्कुल ज़ीरो पे आ गए हैं क्या, मेरी जर्नी खराब हो गई है क्या, मतलब मेरा पूरा इनर वर्क खराब हो गया क्या। तो एक छोटी सी, अब ये आप क्यों सोच रहे हो, ये नेगेटिव क्यों सोचते हो? क्योंकि उस जूते के ऊपर जो कीचड़ लगी है ना, वो भी नेगेटिविटी है। और जब वो आप पे लग जाती है तो आप नेगेटिव फील करने लगते हो। तो उस जगह सबसे पहले रुकना नहीं है, आगे बढ़ जाना है, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। और जैसे ही आप घर आते हैं, सबसे पहले उस शूज़ को धोना है, मतलब उस नेगेटिविटी को साफ कर लेना है, क्लेंस कर लेना है। ठीक है? तो हिम्मत रखना है। अगर पैर फंस जाए उस कीचड़ में, तो घबराना नहीं है कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया। ठीक है? ऐसा बवाल आता है तो बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को कुछ नहीं होगा। वी आर ऑल सेफ एंड प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्स। बट आपको ध्यान रखना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। और अगर कुछ कीचड़ आपके जूते पे आती भी है तो उसको तुरंत साफ कर लेना है। इसी प्रकार आज कमेंट्री में मैंने टिप डाली थी कि अवॉइड चैनलिंग्स। देखिए, दूसरों के चैनल्स, जो कई चैनल्स हैं, चल ही रहे चैनलिंग्स के कारण से हैं, बट यू शुड बी माइंडफुल। ठीक है? आपकी जर्नी रुक गई तो चैनल्स रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है? आपको अपनी जर्नी पे इस वक्त बहुत केयरफुल होना है अबाउट द चैनलिंग्स, क्योंकि अगर वो चैनलिंग आपके फेवर में होगी कि बहुत सारे यूनियन होने वाले हैं, तो भी आप एक उम्मीद लगा सके अपने इनर वर्क पे फोकस। आपका फोकस सिर्फ इस वक्त अपनी हाई वाइब्रेशन, योर हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इज़ योर सिंगल फोकस दिस टाइम। और इसीलिए मैंने ये जो आपसे सामने स्क्रीनशॉट्स देख रहे हैं, ख़ास हमारे डीएफ लोगों ने जो मेरे एक शॉर्ट में नीचे लिखा था, मैंने पिन कमेंट किया हुआ है, और एक डिटेलिंग शायद मेरे किसी कमेटी के पोस्ट में लिखी है डीएफ ने, बहुत अच्छा पॉइंट्स लिखा है। तो इन पॉइंट्स का आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बिल्कुल इनको बिल्कुल एक प्रकार से दिस इज़ अ बाइबल दिस टाइम, इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है? बिल्कुल इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है, इनर वर्क करना है, अपनी हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना है। किसी भी लुभावने वीडियोस पे अट्रैक्ट मत होइए कि साइंस ऑफ द यूनियन, आपका यूनियन करीबी है तो उसके साइन ये है। हमारी बहुत सारी हमारी एक्सपेक्टेशंस जुड़ जाती हैं, और फिर जब हमको ट्रिगर आता है तो हम अपने होश में ही नहीं रहते हैं। तो हमें जोश में होश नहीं खोना है। हमें कहीं किसी भी ऐसी चैनलिंग में मिसगाइड होके अपनी अच्छी खासी होने वाले यूनियन को डिले नहीं करना है। ठीक है ना? इसीलिए मैंने आज सवेरे एक शॉर्ट बनाया था अबाउट द हाउ टू ट्रेन योर ब्रेन एंड बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। जिसे नहीं देखा है वो देखिए, मेरे शॉर्ट बहुत मायने रखते हैं कि बी इन प्रेजेंट मोमेंट का क्या वैल्यू होती है। हमें किसी भी लुभावने वीडियोस, किसी भी चैनलिंग वाले वीडियोस, किसी भी नेगेटिव वीडियोस जहाँ पर नेगेटिविटी गिराई जा रही है,
ताकि आप डर जाओ, कहीं से भी आपके ब्रेन का मैनिपुलेशन ना हो। बस ये समझ लीजिए, छोटी सी टिप है, बहुत प्रेशियस है। और इससे ज़्यादा प्रेशियस टिप हमारी डीएफ ने आपको दी है। बिलीव मी, एंड तक नहीं सुनेंगे तो नुकसान हो जाएगा। लिटरली बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है, सुनिए। जितनी ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए इस वक्त चिंतित हूँ या सोचती हूँ या ध्यान रखती हूँ, इतनी मैं ब्लेस्ड हूँ आप लोगों से कि आप सब लोग यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस शेयर करके एक ऐसा सोल पर्पस कर रहे हैं कि भाई हमने ज़िंदगी में जो सहा है, आगे आप में से कोई लोग अगर डील कर रहे हो तो आपके संग वो ना बीते। बहुत अच्छी सोच है। उनको एंड तक सुनेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। चरण स्पर्श डिवाइन माँ, नमस्ते माय डियर सोल फैमिली। थैंक यू सो मच डिवाइन माँ, मुझे सोल पर्पस का मौका देने के लिए। मैं सोल फैमिली के साथ, माँ के साथ मेरा 30 जुलाई को जो सेशन था उसमें मैंने जो सीखा उसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ कि मेरी प्रॉब्लम क्या थी। मैं अपने करंट वर्क प्लेस पर 1.5 साल से हूँ और यहाँ एक मेरी कुलीग हैं, एक लेडी, जो मुझे इनडायरेक्टली बहुत टारगेट करती थी। मैंने रिएक्ट नहीं किया, कभी उनको जवाब नहीं दिए, कभी लड़ाई भी नहीं की, पर मुझे अंदर ही अंदर बुरा भी लगता था और मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि उनके कारण जो मुझे बुरा फील हो रहा है वो सप्रेस्ड इमोशंस बन के मेरे अंदर इकट्ठा हो रहे हैं। और क्योंकि मैं उनको लेट गो कर देती थी उस मोमेंट पे, तो मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया कि उनको रिलीज़ करना भी ज़रूरी है। अभी 31 मई को कुछ उनके साथ इतने ज़्यादा आर्गुमेंट मेरे हो गए कि मैं अपने वर्क प्लेस पर सबके सामने रो पड़ी और मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पूरा दिन मैं रोती रही, जैसे ही मुझे अकेलापन मिले खूब रोई मैं। और मैं अपने घर जब आ रही थी तब भी मैं रास्ते में खूब रोती रही। और जब मैं अपने घर आई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो रो के। एक तो बहुत मूड ख़राब हो जाता, लेकिन मुझे इतना हल्का फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत भार में लेके चल रही थी और वो अब उतर गया है। लेकिन फिर भी मुझे हफ्ता भर इतना बुरा लगता रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये चीज़ें गलत हैं जो भी हुई, वर्क प्लेस पर ऐसे रोना और ये सब। और जब मैं डील नहीं कर पा रही थी, मेरे अंदर ये चीज़ें चल रही थी, तो मैंने 5 जून को माँ के साथ सोल क्लिनजिंग सेशन अर्जेंट में मैंने बुक कराया, जिसकी डेट मुझे 30 जुलाई को मिली। इस 2 महीने के पीरियड में मैंने खुद को खूब समझाया, खूब एनालाइज़ किया सिचुएशन को कि मुझे कहाँ अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। जो मैंने खुद से नोटिस किया वो यही था कि काम करवाने के तरीके होते हैं और मैं जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ किसी को काम के लिए, वो गलत है। मुझे सिचुएशन के हिसाब से, उस पर्सन की उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से डील करना होगा, ऐसा मैंने खुद को समझाने की पूरी कोशिश भी की और कोशिश की अप्लाई करने की, लेकिन मैं परफेक्टली नहीं डील कर पा रही थी। ये मुझे पता चल गया था कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। फिर माँ के साथ मेरा 30 जुलाई को सेशन था। मैंने माँ को बताया कि क्या प्रॉब्लम रही, तो माँ ने मुझे एक ही चीज़ बोली कि इसमें सोल क्लींजिंग सेशन की क्या ज़रूरत है। ऐसे तो ये इंसिडेंट हुआ, ऐसे ही लोग हमें अपनी ज़िंदगी में मिलते रहेंगे, कितने सोल क्लींजिंग सेशन में कराऊंगी। यहाँ किसी की तरफ से मुझे ट्रिगर मिल रहा है तो उसको हील करने की ज़रूरत, ना कि सोल क्लींजिंग सेशन की। तो सोल क्लींजिंग ना करके फिर डिटेल में माँ ने सारी बातें मुझसे जानी कि क्या क्या इश्यूज़ हुए हैं। फिर उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाई, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, और जो मैंने सीखा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया कि महात्मा बुद्ध जी, वो बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने चारों तरफ जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखी तो उनको लगा कि वो इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ सोसाइटी के लिए।
उन्होंने खुद को इतना एनलाइटेंड किया, खुद को इतना असेंड किया, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी वाइब्रेशंस को इतना हाई लेवल पे पहुंचाया कि जो भी उनके ऑरा फील्ड में आए उसी की वाइब्रेशंस चेंज हो जाए, उनकी पॉजिटिविटी के सामने वो नेगेटिविटी टिक ही ना पाए। उन्होंने सेम चीज़ मुझे भी समझाई कि हमने किसी के साथ जाके लड़ाई झगड़े नहीं करने, किसी को सुधारना नहीं है, किसी को समझाना नहीं है। हमने अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी एनर्जीज़ को इतना हाई वाइब्रेशंस में लेके आना, खुद को इतना असेंड करना है कि कोई भी हमारे कांटेक्ट में आए, हमारे ऑरा फील्ड में आए, अपने आप उनकी एनर्जी चेंज हो जाए, वो नेगेटिविटी टिक ही ना पाए। माँ के साथ भी तो यही होता है। हम लोग माँ से सेशन लेते हैं, माँ का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, वो इतनी हाई वाइब्रेशंस में है कि हमारी नेगेटिविटी टिक ही नहीं पाती उनके ऑरा फील्ड में आते ही। और एक चीज़ मुझे बहुत टाइम से रियलाइज़ हो रही थी और मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। हम सभी माँ के साथ सेशन लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं और वो हमें गाइडेंस देती हैं और तुरंत हमें अपने सवालों के जवाब मिल जाते, मिरेकल्स होने लगते हैं, क्योंकि वो हमसे बात करते करते एक तरह की अट्यूनमेंट भी दे रही होती है हमें, जिसके कारण इतना बड़ा चेंज आता है। और एक और नई चीज़ जो मैंने सीखी, मैं नई इसलिए कह रही हूँ क्योंकि माँ तो अपने वीडियो में इतनी बार जिक्र कर चुकी हैं, लेकिन मैं नई इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अच्छे से उस चीज़ को समझ नहीं पाई थी। मेरे लिए वो नई है, स्पिरिचुअल ईगो। मैंने शायद उसको प्रॉपर तरीके से समझा नहीं। माँ ने मुझे एक चीज़ बताई कि आप में स्पिरिचुअल ईगो थी, क्योंकि मैंने जो माँ का मेडिटेशन है, एडवांस वाला भी, बेसिक वाला भी, मैंने सब किया। इसके अलावा मैंने इनर इंजीनियरिंग किया है, मैंने रेकी ग्रैंड मास्टर लेवल तक की है, मैंने विपश्यना किया हुआ है। तो मैंने स्पिरिचुअली तो खुद को असेंड कर लिया, लेकिन जो डे टू डे लाइफ में हमारे सामने ट्रिगर्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, मैंने अपनी शैडो साइड को हील करने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मैंने ये सोचा ही नहीं कि सिचुएशन के सामने मुझे कैसे डील करना है। माँ ने कल के अपने वीडियो में बहुत अच्छी बातें बोली थी कि कहाँ हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, कहाँ हमने ब्लंट रहना है, कहाँ हमने लेट गो करना है, ये हमें देखना पड़ेगा। और इन्हीं चीज़ों को देख के फॉलो करके हम बैलेंस में रह सकते हैं। हर वक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड रह के तो काम ही नहीं चल सकता, जैसे मेरा नहीं चला। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड थी बहुत। मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैं सामने वाले को भी समझने की कोशिश कर लूँ। और माँ ने एक बहुत अच्छी बात बोली मुझे कि जो लोग हमारे सामने ट्रिगर बन के आते हैं, चाहे वो आउट ऑफ ईगो है, आउट ऑफ जेलस वाली फीलिंग है, कुछ भी है, उन लोगों को तो समझ ही नहीं है। हमें तो उनके साथ और भी ज़्यादा सहानुभूति दिखानी है, और भी ज़्यादा हमने उनको समझने की कोशिश करनी है। हमारा काम ही ये है। तभी हम मदर अर्थ को सर्व कर पाएंगे, तभी हम कलेक्टिव के कर्मा को हील कर पाएंगे। एक ट्रू ट्विन फ्लेम का जो मकसद है वो यही है कि कलेक्टिव के कर्मा को हील करना, मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को बढ़ाना, सिर्फ DMDF में फंस के नहीं रहना है। और मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे DM बहुत नाइस है मेरे साथ। इवन सेपरेशन फेज़ में भी वो मेरे साथ बहुत अच्छे रहे। हमारा सेपरेशन फेज़ भी इसी वजह से आया कि उनको कैंसर हो गया था और वो कई महीने तक कैंसर हॉस्पिटल में रहे, जहाँ उनके साथ मेरा कोई ख़ास कांटेक्ट नहीं रह पाया। और उस दौरान मैं डिस्टॉर्टेड फेमिनिन बन गई थी पूरी तरह, कांटेक्ट ना होने के कारण। तो मुझे DM की तरफ से इतने ट्रिगर नहीं मिल रहे थे। तो ट्रिगर तो मिलेंगे क्योंकि डिवाइन हमें प्योर बनाना चाहते हैं। अब ट्रिगर या तो DM की तरफ से मिलेगा, अगर DM की तरफ से नहीं मिल रहा तो हमारी सराउंडिंग में मिलेगा। मुझे अपने घर वालों से बहुत ट्रिगर मिलते थे, बहुत ज़्यादा। मैंने अपने घर वालों को लेके ही माँ से सोल क्लिनजिंग सेशन कराया था और उसके बाद से चीज़ें बहुत अच्छे से चेंज होनी शुरू हो गई। तो घर पे अगर चीज़ें स्मूथ हुई तो बाहर से स्टार्ट हो गई। मेन तो डिवाइन हमें प्योर बनाना चाहते हैं।
अब वो प्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं से तो ट्रिगर आएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि हम नहीं समझ पाते, जैसे मैं नहीं समझ पाई। और मुझे 2 महीने का टाइम लगा अर्जेंट सेशन होने के बाद भी। और जब माँ के साथ बात होनी शुरू हुई तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था हमारा कॉल, इतनी ज़्यादा। और नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा थी कि मेरे दिमाग में 1 सेकंड के लिए भी ये नहीं आया कि सोल क्लिनजिंग सेशन में तो इतने दिन बाकी हैं, मैं कम से कम माँ से 15 मिनट ही बात कर लूँ। इतना तो हो ही सकता था, लेकिन मेरे दिमाग में एक पल के लिए भी नहीं आई ये चीज़ें, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी हावी हो चुकी थी कि मुझे गाइडेंस से लेने से रोका जा रहा था। खैर, मुझे ऐसा लगता है अब कि अगर उसी वक्त माँ से सेशन हो जाता तो शायद मैं माँ के सामने खुद को जस्टिफाई कर रही होती कि मेरी गलती नहीं है। लेकिन वो 2 महीने के पीरियड में मैंने खुद भी बहुत सोचा और मैंने अपने कुछ क्लोज वन लोगों से भी बात की जिन्होंने मुझे यही समझाया कि ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से काम नहीं चलता, हमें सिचुएशन के हिसाब से डील करना चाहिए, सामने वाला पर्सन किस नेचर का इस हिसाब से भी देखना चाहिए। और मुझे खुद को रियलाइज़ करने में मौका मिला कि मैं कहाँ गलत हूँ, और माँ से बात करके तो मेरी सारी प्रॉब्लम ही दूर हो गई। और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना, उसके बाद से तो मैं बहुत रिलैक्स हूँ। जिन कुलीग के साथ मेरा इशू था, मेरे मन में उनके लिए कोई भी इलविल नहीं बची है। पहले थोड़ी बहुत थी, लेकिन अब वो भी नहीं है जो थी। लेकिन मैंने सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझा। सबसे मेन चीज़ जो मैंने जानी कि एक्चुअल में हमने करना क्या है। हम ट्विन सोल हैं तो हम बाकी लोगों से कैसे अलग हैं। बाकी लोगों से हम इस मायने में ही अलग है कि हमने अपनी एनर्जी से मदर अर्थ को सर्व करना है। यही हमारा मेन मकसद है, सिर्फ DMDF में फंस के नहीं रहना। इसलिए मैं माँ के प्रति बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, और आप सबके साथ ये शेयर करने का कि हमने एक्चुअल में करना क्या है। जो DF अभी अपनी जर्नी की शुरुआत में है, उनको और ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी कि सिर्फ DM के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। एक्चुअल में हम किस लिए इस दुनिया में हैं, हमने अपने मकसद को याद भी रखना है और हमने उसको पूरा भी करना है। डिवाइन ने हमें जिस मकसद से यहाँ पर भेजा है, मदर अर्थ को सर्व करना, और उसके लिए हमने किसी से लड़ना नहीं है। जो भी गलत सलत हो रहा है, हमने जाके किसी को समझाना नहीं है। हमने अपनी वाइब्रेशंस को इतना ऊपर लेकर जाना है कि हमारी एनर्जी से मदर अर्थ हील हो, हमारी एनर्जी से हमारे कांटेक्ट में आने वाला हर व्यक्ति हील हो, और अपने आप ही उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। और इस तरीके से हम मदर अर्थ को सर्व कर पाएंगे और डिवाइन द्वारा दिए गए सोल पर्पस को हम पूरा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच माँ, टन्स एंड मिलियंस ऑफ ग्रैटिट्यूड टू यू। थैंक यू सो मच माय डियर सोल फैमिली, मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।